इमेजिन कीजिए कि आप चार्ट के सामने बैठे हैं और कैंडल्स एक शांत नदी की तरह बह रही हैं, कभी तेज, कभी स्लो, कभी हल्का सा रुक कर आगे बढ़ जाती है। आप प्राइस एक्शन समझते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी पढ़ लेते हैं, लेकिन फिर भी कई बार कंफ्यूजन रहता है कि ट्रेंड सच में पलट रहा है या सिर्फ एक छोटी सी रिट्रेसमेंट चल रही है। यहीं पर MACD आपकी आंख बन जाता है, ऐसी आंख जो प्राइस के पीछे छुपी हुई मोमेंटम की कहानी आपको साफ साफ दिखा देती है। MACD कोई साधारण इंडिकेटर नहीं है, ये मार्केट की सांसों को सुनने वाला स्टेथोस्कोप है। बहुत लोग इसे सिर्फ एक क्रॉस को देखकर बाय सेल के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं और इसी वजह से नुकसान करते हैं, क्योंकि MACD असल में क्रॉसओवर से कहीं ज्यादा गहरी कहानी सुनाता है। ट्रेंड की एनर्जी, बायर्स और सेलर्स की लड़ाई, मोमेंटम का ठकना और प्राइस की अंदर ही अंदर चल रही साइकोलॉजी। आज की इस वीडियो में मैं आपको MACD को वैसे सिखाने वाला हूं जैसे एक प्रोफेशनल ट्रेडर चार्ट के माइक्रो बिहेवियर में छोटी छोटी चीज पकड़ लेता है। आज आप MACD को सिर्फ सीखेंगे नहीं, आप इसे पढ़ना, समझना और ट्रेड में इस्तेमाल करना भी सीखेंगे, वो भी बिना इंडिकेटर रिलायंस वाली गलतियों में फंसे। सबसे पहले हम MACD का असली मीनिंग समझते हैं। MACD का पूरा नाम है मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। अब इसे सुनकर बिगिनर्स को लगता है कि यह बहुत टेक्निकल है, लेकिन सच तो यह है कि MACD आपको सिर्फ दो सिंपल बातें बताता है: ट्रेंड की स्पीड बढ़ रही है या घट रही है, और बायर्स या सेलर्स में से कौन डोमिनेंट है। एग्जाम्पल के लिए इमेजिन करें कि प्राइस लगातार ऊपर बढ़ रहा है, कैंडल्स हायर हाइज बना रही हैं, लेकिन MACD हिस्टोग्राम अचानक छोटे होने लगता है। प्राइस अभी भी तेज दिख रहा है, लेकिन मोमेंटम अंदर से कमजोर हो रहा है। यही वो जगह है जहां रिटेल ट्रेडर्स ट्रैप होते हैं। चार्ट पर प्राइस ऊपर जाता दिखता है, लेकिन स्मार्ट मनी पहले ही निकल चुका होता है और MACD आपको उसी पल ये सिग्नल दे देता है। इसीलिए MACD सिर्फ बाय सेल क्रॉसओवर्स नहीं है, ये एक मोमेंटम डिटेक्टर है, एक अर्ली वार्निंग सिस्टम है। MACD चार्ट पर तीन चीजें दिखाता है: MACD लाइन, सिग्नल लाइन और हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम वो है जो सबसे ज्यादा सच बोलता है, ये प्राइस की हार्ट बीट है। जब हिस्टोग्राम बढ़ रहा होता है, इसका मतलब मोमेंटम बढ़ रहा है, मार्केट की बॉडी में एनर्जी आ रही है। और जब हिस्टोग्राम छोटा होता जाता है, मार्केट थक रहा होता है। प्राइस भी ऐसा ही है, ऊपर जा रहा होता है, लेकिन अंदर से कमजोर पड़ रहा होता है। MACD हिस्टोग्राम आपको यह वीकनेस पहले दिखा देता है और यहीं से शुरू होती है प्रोफेशनल लेवल ट्रेडिंग। अब इमेजिन करें कि प्राइस एक सपोर्ट को टच करता है और बाउंस देता है, लेकिन MACD हिस्टोग्राम जीरो लाइन के ऊपर क्रॉस करते हुए तेजी से ऊपर जाने लगता है। यह सिर्फ बाउंस नहीं, मोमेंटम वाला रिवर्सल होता है। लेकिन यही मिस्टेक सबसे लोग करते हैं, वो सिर्फ प्राइस देखकर रिवर्सल मान लेते हैं और फिर ट्रैप हो जाते हैं, क्योंकि बाउंस छोटा निकलता है। MACD यहां आपको दो बातें कंफर्म कर देता है: ट्रेंड बदल रहा है और बायर्स में एनर्जी आ रही है। जब भी प्राइस और MACD दोनों एक ही डायरेक्शन में हो, रिवर्सल की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है। लेकिन अगर प्राइस ऊपर जा रहा है और MACD नीचे गिर रहा है, तो समझ लीजिए प्राइस आपको ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है। MACD की सबसे पावरफुल चीज है डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस का मतलब है प्राइस और मोमेंटम में बहस। अस्यूम कीजिए प्राइस हायर हाई बनाता है, लेकिन हिस्टोग्राम लोअर हाई बनाता है। चार्ट कह रहा है बायर्स स्ट्रांग हैं, लेकिन MACD कह रहा है बायर्स थक चुके हैं। यही वो जगह है जहां स्मार्ट ट्रेडर्स क्वाइटली सेल करना शुरू कर देते हैं, जबकि रिटेल ट्रेडर्स एक्साइटेड होकर ब्रेकआउट मान लेते हैं। डाइवर्जेंस कभी इंस्टेंट रिवर्सल नहीं देता, ये एक साइलेंट वार्निंग देता है कि अब अपट्रेंड का पेट्रोल खत्म होने वाला है। और जब एक ट्रेंड मोमेंटम खो देता है, तो टर्निंग पॉइंट जल्दी आता है। प्राइस कभी चांस देकर नहीं गिरता, वो अचानक गिरता है, पैनिक पैदा करता है, और जिसे डाइवर्जेंस की वैल्यू समझ आती है, वो पैनिक शुरू होने से पहले ही बाहर निकल चुका होता है। MACD का सबसे बड़ा फायदा तब दिखता है जब आप इसे प्राइस एक्शन और स्ट्रक्चर के साथ कंबाइन करते हैं। अकेले MACD ट्रेड एंट्री का टूल नहीं है, ये कॉन्फर्मेशन का टूल है। एग्जाम्पल के लिए आप देखते हैं कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, लोअर हाइज और लोअर लोज बन रहे हैं। प्राइस एक रेजिस्टेंस तक पुल बैक करता है, रिजेक्शन देता है, ये आपका प्राइस एक्शन सिग्नल है। अब MACD आता है कहानी के दूसरे हिस्से को कंफर्म करने। अगर MACD शून्य लाइन के नीचे है और हिस्टोग्राम फिर से नीचे की तरफ लंबा होने लगा है, तो ये सिर्फ रेजिस्टेंस नहीं, ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन की शुरुआत है। आप सिर्फ एक एक्यूरेट एंट्री नहीं लेते, बल्कि पूरे ट्रेंड के साथ राइड करते हैं। इंडिकेटर को इंडिकेटर से नहीं कंफर्म करना चाहिए, इंडिकेटर को प्राइस से कंफर्म करना चाहिए। और MACD इस कॉन्सेप्ट में किंग है। अब यहां से MACD की असली शक्ति शुरू होती है, क्योंकि जब आप इसे सिर्फ
क्रॉसओवर की तरह नहीं बल्कि ट्रेंड एनर्जी मीटर की तरह पढ़ना शुरू कर देते हैं, तब चार्ट आपके सामने खुली किताब जैसा लगने लगता है। इमेजिन कीजिए कि आप एक बुलिश मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, प्राइस लगातार ऊपर जा रहा है, कैंडल्स स्ट्रांग हैं, बायर्स एग्रेसिव हैं, लेकिन फिर अचानक MACD हिस्टोग्राम छोटा होने लगता है। अब प्राइस तो अभी भी तेज दिख रहा है, लेकिन MACD आपको बता रहा है कि बायर्स की शक्ति कम हो रही है, यानी वो ज्यादा देर तक इस स्पीड को मेंटेन नहीं कर पाएगा। यही वो सिग्नल्स हैं जो सिर्फ MACD देता है, और जहां प्रोफेशनल ट्रेडर्स क्वाइटली पोजीशंस मैनेज करना शुरू कर देते हैं, आप देखेंगे कि प्राइस छोटा सा पुलबैक देता है। रिटेल ट्रेडर्स इसे डेप बाई समझकर खरीद लेते हैं, लेकिन MACD हाइस्टोग्राम जीरो लाइन की तरफ गिर रहा होता है और यह साइलेंट वार्निंग देता है कि अब मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है। और फिर अचानक एक बैरिश कैंडल आती है, ट्रेंड मुड़ता है, रिटेल ट्रेडर्स पैनिक में एग्जिट करते हैं और प्रोफेशनल ट्रेडर्स ठीक उसी जगह प्रॉफिट सिक्योर करके बैठे होते हैं। अब इमेजिन कीजिए डाउन ट्रेड में क्या होता है। प्राइस लोअर हाइज और लोअर लोज बना रहा होता है, हर बाउंस फेल होता है, सेलर्स कंट्रोल में होते हैं, लेकिन अचानक MACD हिस्टोग्राम कम होने लगता है। प्राइस अभी भी नीचे जा रहा है, लेकिन मोमेंटम स्लो डाउन हो रहा है। यह कई बार रिवर्सल का पहला संकेत होता है, लेकिन बिगिनर्स इसे समझ नहीं पाते। वो समझते हैं कि डाउन ट्रेंड स्ट्रांग है और शॉर्ट सेल कर देते हैं, जबकि MACD बता चुका होता है कि सेलर्स थक चुके हैं। मार्केट रिवर्सल हमेशा कैंडल्स से पहले मोमेंटम में शुरू होता है और MACD वही मोमेंटम दिखाता है। एक परफेक्ट एग्जांपल होता है जब प्राइस लोअर लो बनाए लेकिन हिस्टोग्राम हायर लो बनाता है, यानी बायर्स अंदर से स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं और मार्केट एक अंतिम गिरावट के बाद पलटने वाला है। यही डाइवर्जेंस रिवर्सल की सबसे पावरफुल फॉर्म है। प्राइस स्ट्रक्चर कहता है सेलर्स स्ट्रांग हैं, लेकिन MACD कहता है बायर्स की एनर्जी बढ़ रही है। यह डिसएग्रीमेंट ही रिवर्सल शुरू होने का पहला संकेत होता है। प्राइस जब पलटता है, रिटेल ट्रेडर्स को हमेशा लगता है कि अचानक रिवर्सल हो गया, लेकिन सच में वो अचानक नहीं होता। MACD पहले ही बता देता है, बस लोग सुनते नहीं। अब बात करते हैं MACD जीरो लाइन कॉन्सेप्ट की, जिसे बहुत कम लोग समझते हैं, लेकिन यह सबसे रिलायबल ट्रेंड कंफर्मेशन है। अगर MACD जीरो लाइन के ऊपर है, मार्केट बुलिश मोमेंटम में है, चाहे प्राइस टेम्परेरी करेक्शन ही क्यों ना करे, और अगर MACD जीरो लाइन के नीचे है, मार्केट बेरिश मोमेंटम में है, चाहे प्राइस थोड़ी देर ऊपर की तरफ बाउंस ही क्यों ना कर जाए, जब प्राइस किसी रेजिस्टेंस को टेस्ट करता है और MACD जीरो लाइन के नीचे है, तब वो रेजिस्टेंस आयरन वॉल बन जाता है और सेलर्स एग्रेसिवली एंट्री करते हैं। लेकिन जब वही रेजिस्टेंस टेस्ट होता है और MACD जीरो लाइन के ऊपर है, उस रेजिस्टेंस के टूटने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। ये वो डिफरेंस है जो विनिंग ट्रेड्स और लूजिंग ट्रेड्स में होता है। अकेला प्राइस एक्शन कभी ये नहीं दिखा सकता। अब इमेजिन कीजिए आप MACD को सिर्फ पढ़ नहीं रहे, बल्कि इसे प्राइस स्ट्रक्चर के साथ कंबाइन कर रहे हैं। मान लीजिए मार्केट अप ट्रेंड में है, कैंडल्स हायर हाइज बना रही हैं और एक दिन प्राइस अचानक फॉल करता है और एक सपोर्ट बनाता है। अब नॉर्मल ट्रेडर दो काम करता है, या तो वो पैनिक में सेल कर देता है या फिर सपोर्ट देखने के बाद तुरंत बाय कर लेता है। लेकिन स्मार्ट ट्रेडर MACD के हिस्टोग्राम को देखता है और मोमेंटम बिहेवियर पढ़ता है। अगर हिस्टोग्राम जीरो लाइन के ऊपर वापस बढ़ना शुरू कर दे और प्राइस सपोर्ट से बाउंस करे, तो ये सिर्फ बाउंस नहीं बल्कि ट्रेंड कंटिन्यूएशन होता है। और अगर प्राइस सपोर्ट से बाउंस दे भी दे, लेकिन हिस्टोग्राम अभी भी गिर रहा हो और शून्य लाइन को क्रॉस कर रहा हो, तो ये बाउंस वीक है और ट्रेंड पलट सकता है। MACD यहाँ सिर्फ कंफर्मेशन नहीं दे रहा, ये आपको बता रहा है कि सपोर्ट सच में स्ट्रांग है या सिर्फ टेम्पोररी पॉज है। MACD की सबसे अंडररेटेड ताकत है उसकी एबिलिटी हाइडन मोमेंटम। बहुत बार प्राइस साइडवेज चलता है, रिटेल ट्रेडर्स कंफ्यूज होते हैं, लेकिन MACD हिस्टोग्राम जीरो लाइन के ऊपर टिककर धीरे धीरे मजबूत होने लगता है। यह साइलेंट एक्यूमुलेशन होता है जो सिर्फ स्मार्ट मनी को पता होता है। स्मार्ट मनी साइडवेज मार्केट में एक्यूमुलेट करता है ताकि रिटेल ट्रेडर्स निकल जाएं और फिर अचानक ब्रेकआउट दिया जाता है। अगर ब्रेकआउट से पहले MACD हिस्टोग्राम राइजिंग हो तो ब्रेकआउट फेक होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, लेकिन अगर ब्रेकआउट के पहले हिस्टोग्राम गिर रहा हो तो ब्रेकआउट सिर्फ एक ट्रैप होता है जहां बिग प्लेयर्स लिक्विडिटी लेते हैं और फिर प्राइस नीचे गिरा देते हैं। MACD ब्रेकआउट्स को नहीं, ब्रेकआउट्स के पीछे की एनर्जी को पढ़ता है। अब बात करते हैं MACD सिग्नल लाइन के क्रॉसओवर्स की, जिसे लोग जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। हाँ, क्रॉसओवर यूजफुल है, लेकिन तभी जब प्राइस एक्शन उसे सपोर्ट करे। अगर प्राइस हायर लो बनाता है और MACD बुलिश क्रॉसओवर दे, तो ये एंट्री के लिए परफेक्ट जोन होता है। लेकिन अगर प्राइस रेजिस्टेंस पर खड़ा हो और MACD बुलिश क्रॉसओवर दे, तो ये सबसे बड़ा ट्रैप बन सकता है। MACD आपको डायरेक्शन देता है, प्राइस आपको लोकेशन देता है
और ट्रेड तभी प्रॉफिटेबल होता है जब डायरेक्शन और लोकेशन दोनों सही हो। ट्रेडिंग सिर्फ सिग्नल देखकर एंट्री लेने का नाम नहीं है। MACD इस कहानी का दूसरा आधा हिस्सा दिखाता है और प्राइस पहला हिस्सा। अब जब आपने MACD की बेसिक समझ, कंपोनेंट्स और डाइवर्जेंस का कॉन्सेप्ट समझ लिया है, तो सबसे जरूरी बात आती है इसे प्रैक्टिकल ट्रेडिंग में कैसे यूज किया जाए और उसके पीछे की साइकोलॉजी को कैसे पढ़ा जाए। सबसे पहले हम बात करेंगे MACD साइकोलॉजी की। जब MACD हिस्टोग्राम बढ़ रहा होता है, इसका मतलब मार्केट में बायर्स का प्रेशर स्ट्रांग है। प्राइस चाहे थोड़ा नीचे करेक्शन दे, लेकिन ओवरऑल बुलिश एनर्जी अभी भी मार्केट में है। यही वो जगह है जहां स्मार्ट ट्रेडर्स लो रिस्क एंट्रीज लेते हैं। वही अगर हिस्टोग्राम गिरता है तो इसका मतलब है कि मोमेंटम वीकन हो रहा है। रिटेल ट्रेडर्स इसे देखकर पैनिक में एग्जिट कर देते हैं और वही स्मार्ट मनी अपनी एग्जिट या एंट्री पोजीशन एडजस्ट करता है। अब बात करते हैं स्मार्ट मनी लॉजिक की। जैसे अगर प्राइस डाउन ट्रेंड में है लेकिन MACD हिस्टोग्राम ऊपर की ओर मूव करने लगता है, इसका मतलब है कि स्मार्ट मनी धीरे धीरे पोजीशंस बाय कर रहा है। रिटेल ट्रेडर्स अभी भी गिरते हुए प्राइस पर पैनिक में सेल कर रहे हैं और स्मार्ट मनी उनके एग्जिट से लिक्विडिटी कैप्चर कर रहा है। इसी तरह अप ट्रेंड में अगर प्राइस नए हाई बना रहा है लेकिन MACD हिस्टोग्राम कम हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ट्रेंड वीकन हो रहा है और रिवर्सल या कंसोलिडेशन आने वाला है। ये वही सटल सिग्नल्स हैं जो विनिंग ट्रेडर्स डिफरेंशिएट करते हैं एवरेज ट्रेडर्स से। अब बात करते हैं MACD को कंबाइन करके स्ट्रेटजी बनाने की। सबसे पहले हमेशा ध्यान दें कि ट्रेंड डायरेक्शन क्या है। ट्रेंड के साथ ट्रेड करना सबसे लो रिस्क और हाई प्रोबेबिलिटी मेथड है। अप ट्रेंड में बुलिश क्रॉसओवर और MACD हिस्टोग्राम जीरो लाइन के ऊपर होना स्ट्रॉन्ग बाय सिग्नल है। एंट्री लेने के लिए आप कैंडल क्लोज का वेट कर सकते हैं और SL को नियरेस्ट स्विंग लो पर रखें। अगर ट्रेड में प्रॉफिट आता है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करें ताकि मोमेंटम मैक्सिमाइज हो सके। डाउन ट्रेंड में बेरिश क्रॉसओवर और MACD हिस्टोग्राम जीरो लाइन के नीचे होना स्ट्रॉन्ग सेल सिग्नल है। शॉर्ट सेल या पुट ऑप्शन के लिए एंट्री वहीं करें और ASL को नियरेस्ट स्विंग हाई पर रखें। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस स्ट्रेटजी यहां भी फॉलो होती है। एडवांस्ड यूजर्स हिस्टोग्राम डाइवर्जेंस को भी चेक करते हैं। अगर बुलिश डाइवर्जेंस हो तो इवन इन डाउन ट्रेंड ये रिवर्सल या स्ट्रांग बॉन्ड की संभावना देता है। उसी तरह बियरिश डिवर्जेंस अप ट्रेंड में रिवर्सल सिग्नल देता है। लेकिन ध्यान रहे कि डिवर्जेंस अकेले ट्रेड के लिए पर्याप्त नहीं है। हमेशा कैंडलस्टिक पैटर्न, सपोर्ट रेजिस्टेंस और वॉल्यूम के साथ कंफर्म करें। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, मिस्टेक्स जो ट्रेडर्स करते हैं। पहला मिस्टेक है MACD सिग्नल को ब्लाइंडली फॉलो करना, सिर्फ क्रॉसओवर देखकर एंट्री लेना बिना प्राइस एक्शन और सपोर्ट रेजिस्टेंस कंफर्म किए। सबसे कॉमन ट्रैप है। दूसरा मिस्टेक है डाइवर्जेंस ओवर रिलायंस। कई ट्रेडर्स MACD डाइवर्जेंस देखकर पोजीशन लेते हैं लेकिन मोमेंटम या ट्रेंड इग्नोर कर देते हैं। तीसरा मिस्टेक है स्टॉप लॉस न रखना या इम्प्रॉपर प्लेसमेंट। MACD सिग्नल्स प्रॉफिटेबल हो सकते हैं लेकिन अगर रिस्क मैनेजमेंट नहीं है तो लॉसेस इनएविटेबल हैं। फोर्थ मिस्टेक, हिस्टोग्राम इग्नोर करना। हिस्टोग्राम ट्रेंड स्ट्रेंथ और मोमेंटम का अर्ली वार्निंग देता है। अगर हिस्टोग्राम डिमिनिशिंग हो रहा है और ट्रेडर एग्जिट नहीं करता तो प्रॉफिट लूज हो सकते हैं। अंत में MACD स्ट्रैटेजी का होलिस्टिक अप्रोच यही है कि आप ट्रेंड एनालिसिस, क्रॉसओवर, हिस्टोग्राम, डाइवर्जेंस और स्मार्ट मनी बिहेवियर को कंबाइन करें। प्राइस एक्शन के साथ इंटीग्रेट करके एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस डिसाइड करें। बुलिश ट्रेंड में हिस्टोग्राम और जीरो लाइन कंफर्म करें, क्रॉसओवर देखें, सपोर्ट रेजिस्टेंस एनालाइज करें और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड मैक्सिमाइज करें। बेरिश ट्रेंड में वही लॉजिक इन्वर्टेड रूप में अप्लाई करें। डाइवर्जेंस का यूज तब करें जब कैंडल्स, ट्रेंड स्ट्रक्चर और वॉल्यूम कंफर्म करें। टाइम फ्रेम के अनुसार एडजस्टमेंट करें। रिस्क मैनेजमेंट हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी हो। इंट्राडे, स्विंग और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए MACD डिफरेंटली इंटरप्रेट होता है। इस इंडिकेटर का असली एडवांटेज तभी मिलता है जब आप इसे चार्ट के कॉन्टेक्स्ट में समझें, प्राइस बिहेवियर के साथ इंटीग्रेट करें और स्ट्रैटेजी डिसिप्लिन के साथ अप्लाई करें। MACD सिर्फ एक इंडिकेटर नहीं है, यह मार्केट साइकोलॉजी, मोमेंटम और स्मार्ट मनी एक्टिविटी का रिफ्लेक्शन है। इसे समझकर, प्रैक्टिस करके और रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करके आप एवरेज ट्रेडर से अलग, कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं।